जोहार, मैं लक्ष्मी उरांव, झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं, हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। बोकारो में सड़क हादसे में 2 की मौत। सिटी थाना क्षेत्र के बारी कोऑपरेटिव मोड़ पर गुरुवार की सुबह अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 2 व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। इसमें से एक स्कूटी सवार था और दूसरा साइकिल सवार। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों ने मुआवजा और दोषी पर कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों व विधायक नारायण के समझाने व मुआवजा दिलाने का आश्वासन के करीब 3 घंटे के बाद लोगों ने रोड जाम खत्म किया। क्राइम की रोकथाम के लिए झारखंड पुलिस तैयार। टाइगर मोबाइल के जवान रांची के 24 हॉटस्पॉट जगहों पर रखेंगे नजर। राजधानी में तैनात टाइगर मोबाइल तथा बाइक दस्ता के जवानों को बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है। वे 24 हॉटस्पॉट संदिग्धों पर नजर रखेंगे, साथ ही विभिन्न मोहल्ला में किराएदारों का वेरिफिकेशन भी करेंगे। सिटी एसपी ने टाइगर मोबाइल व बाइक दस्ता के जवानों के कार्यों की समीक्षा करने के बाद यह जिम्मेदारी सौंपी है। राजधानी में वर्तमान टाइगर मोबाइल व बाइक के 63 दस्ते हैं। अपराध रोकने के लिए कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है, जिसमें सुखदेव नगर, पंडरा, रातू व गोंदा थाना क्षेत्र में अपराधियों के लगातार हो रहे जमावड़ा को देखते हुए सिटी एसपी ने कुछ पॉइंट चिन्हित किया है। इन स्थानों पर पुलिस गश्त तेज की जाएगी, साथ ही संदिग्धों पर नजर रखने के लिए सादे लिबास में पुलिस भी तैनात किए जाएंगे। हाल के कुछ दिनों में यहाँ से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की बात सामने आई है। गुमला में नक्सलियों के डर से कई युवक कर गए थे पलायन, अब अपने गांव वापस लौट रहे हैं। नक्सलियों के डर से गांव के कई युवक दूसरे राज्य पलायन कर रहे थे, परंतु हाल के कुछ दिनों में नक्सलियों की आवाजाही कम हुई तो पलायन किए युवक अब अपने गांव वापस लौटने लगे हैं। नक्सली के डर से कुछ युवकों ने तो अपनी शादी तक भी टाल दी थी, परंतु नक्सली दहशत कम हुआ तो यह युवक मुंबई से अपने गांव लौट आया है और शादी करने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं चैनपुर प्रखंड की बारेडीह पंचायत स्थित तबेला गांव की। यह गांव गुमला शहर के करीब 85 किलोमीटर दूर है। झारखंड के रांची में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मरीज। 42 से बढ़कर 73 एक्टिव केस हुए। कोरोना की दूसरी लहर के बाद कमजोर पड़ा वायरस रांची जिले में फिर से मजबूत होने लगा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के माने तो विगत 6 दिनों में जिले में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 67 हो गई है। 15 जुलाई को रांची में कुल 42 एक्टिव केस थे, जो 21 जुलाई तक बढ़कर 73 हो गए। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में 4 संक्रमितों का इलाज आईसीयू में किया जा रहा है। पलामू में महिला की मिली लाश। छतरपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार की सुबह संदिग्ध हालत में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। रात में वह घर से बाहर निकली थी और सुबह में उसका शव घर के कुछ ही दूर पर मिला। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। पिछले 24 घंटों में झारखंड के विभिन्न हिस्सों में 46 नए पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई है। इसमें सर्वाधिक रांची से 10 मरीज मिले। अब राज्य में 315 एक्टिव केस बचे हैं। युवती को अगवा कर 1 महीने से दुष्कर्म कर रहे 2 उग्रवादी गिरफ्तार। 1 महीना पहले युवती का अपहरण कर कब्जे में रख दुष्कर्म करने वाले जेजेएमपी के एरिया कमांडर नसीम अंसारी समेत 2 उग्रवादियों को पुलिस ने महुआडांड के अक्सी जंगल से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उग्रवादी के कब्जे से युवती को मुक्त करा दिया। इस दौरान एक उग्रवादी को घर में मिनी गन फैक्ट्री भी मिली। गिरफ्तार उग्रवादियों में लातेहार जिला के फुलवार बगीचा निवासी नसीम अंसारी और बास्करचा का राम प्रसाद लोहरा शामिल हैं। सावन में बाबा बैद्यनाथ का सिर्फ ऑनलाइन दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु, जाने कैसा होगा दर्शन। इस बार लगातार दूसरे साल श्रावणी मेला का आयोजन नहीं होगा। बाबा मंदिर में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ का सिर्फ ऑनलाइन दर्शन कर पाएंगे। बिहार सहित अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को सीमा पर ही रोक दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी पूरी कर दी है। हजारीबाग बेलतू नरसंहार कांड के कैदी की रिम्स में हुई मौत। हजारीबाग जेपी केंद्रीय कारा में बंद केरेडारी बेलतू नरसंहार कांड के सजायाफ्ता कैदी बलेश्वर साव की मौत इलाज के दौरान रिम्स में बुधवार को हो गई। वह बेलतू गांव का रहने वाला था। वह जेपी केंद्रीय कारा में 2 माह से बीमार था। उसे इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में 10 दिन पूर्व भर्ती कराया गया था।
कुणाल सांडगी का हेमंत सरकार पर पलटवार, बोले केंद्र को कोसने के बजाय झारखंड की रिपोर्ट सार्वजनिक करे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक कुणाल सांडगी ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है। अगर यह गलत है तो झारखंड सरकार अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करे कि आखिर उसने क्या रिपोर्ट भेजी है। महज प्रेस रिलीज जारी कर केंद्र सरकार पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की बात कहना सही मायने में खुद गैर जिम्मेदाराना व्यवहार अख्तियार करने जैसा है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस बोले, ज्ञान के केंद्र होते हैं यूनिवर्सिटी, भविष्य को गढ़ते हैं शिक्षण संस्थान। प्राकृतिक एवं खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड में विकास की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन बौद्धिक संपदा के बिना हम इनका कुशलतापूर्वक समुचित उपयोग नहीं कर सकते। इस परिप्रेक्ष्य में यूनिवर्सिटी की अहम भूमिका होती है। शिक्षण संस्थान ज्ञान के केंद्र होते हैं, भविष्य को गढ़ते हैं। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में वर्चुअल माध्यम से शामिल होकर छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। चतरा जिले को मिला कोविशील्ड का 11,000 डोज, कोवैक्सीन एक भी नहीं। चतरा जिले को कोविड का टीका उपलब्ध होते ही बुधवार को टीकाकरण का काम शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग को कोविशील्ड का 11,000 डोज उपलब्ध कराया गया है, जबकि कोवैक्सीन का खेप नहीं आया है। इधर राज्य से मिली वैक्सीन को जिले में विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में बांट दिया गया है। कोडरमा में बिजली बकाया बिल की वसूली को लेकर विभाग सख्त, 5,000 रुपये से अधिक बकाया तो कटेगी बिजली। कोडरमा बकाया बिजली बिल वसूली को लेकर विद्युत विभाग सख्त है। विभाग द्वारा बकाया बिजली बिल वसूली के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत बुधवार को विद्युत कार्यालय सभागार में कार्यपालक अभियंता प्रणव तिवारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सभी सहायक अभियंता के साथ ही विभिन्न बिलिंग व कार्य एजेंसी के प्रतिनिधि शामिल हुए। खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए खूंटी गुमला में औचक निरीक्षण, इंपोर्टेड यूरिया को बढ़ावा देने का निर्देश। गुमला राज्य को आवंटन का आधा ही उर्वरक मिल पाया है। राज्य सरकार को इस अवधि तक 1.24 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 59,900 मीट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति हो जानी चाहिए थी। इसकी तुलना में अब तक 61,000 एमटी यूरिया और 37,000 एमटी डीएपी ही आपूर्ति हो पाया है। इस कारण कृषि विभाग को कालाबाजारी होने की उम्मीद है। इसी के मद्देनज़र राज्य मुख्यालय से टीम बनाकर भेजा गया है। स्टॉक, पॉस मशीन और ऑन स्टॉक की जांच की जा रही है। डीएसडब्ल्यूओ को मिली अनाथ बहनों की मदद करने की जिम्मेवारी, मंत्री चंपई सोरेन ने डीसी को दिया था आदेश। गुमला कामडेरा प्रखंड के सालेगुट्टू गांव की 3 अनाथ बहनों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। पढ़ाई चालू रखने के लिए मदद की जाएगी। इसके लिए गुमला उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सीता पुष्पा को तीनों अनाथ बहनों की मदद करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। चतरा में बेकार पड़ा है 5 लाख रुपए की लागत से बना सामुदायिक भवन। चतरा पिटादरी पंचायत सचिवालय के समीप सांसद मद से बना सामुदायिक भवन 4 साल से बेकार पड़ा है। भवन के चारों ओर झाड़ियां उग गई है। भवन के रखरखाव के प्रति किन्हीं का ध्यान नहीं है। भवन बनने के बाद अब तक एक बार भी उपयोग नहीं किया गया है। मालूम हो कि उक्त भवन का निर्माण वर्ष 2016-17 में 5,68,000 रुपए की लागत से कराया गया था। धर्म बदलाव कर शादी की, 2 बच्चे हुए तो घर से निकाल दिया, जाने क्या है पूरा मामला। गुमला में एक युवती को दूसरे धर्म के युवक ने प्रेम जाल में फंसाया, फिर युवती पर दबाव डालकर उसका धर्म बदलकर शादी कर ली। अब जब लड़की के 2 बच्चे हुए तो युवक ने 50,000 रुपये दहेज की मांग को लेकर घर से निकाल दिया, मारपीट भी की। वहीं शादी के बाद युवती का नाम भी बदल दिया। इस संबंध में पीड़िता ने गुमला के पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, जिसमें उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। युवती ने कहा है कि उसका पति गुमला में पुलिस में जवान है। संबलपुर महुआ डी एक्सप्रेस से 36 किलो गांजा बरामद, कोई गिरफ्तार नहीं।
ट्रेन से नशा सामग्री की तस्करी की जा रही है। एक सप्ताह पूर्व पलामू एक्सप्रेस से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई थी। वहीं गुरुवार को ट्रेन संख्या 08311 अप संबलपुर महुआडी एक्सप्रेस से 36 किलो गांजा बरामद हुआ है। गांजे की कीमत करीब 3,60,000 रुपये आंकी जा रही है। हालांकि इस कार्रवाई में किसी भी तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। महिला की हत्या की आशंका, बेटी ने कहा पता नहीं रात में कब निकली घर से बाहर। छतरपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार की सुबह संदिग्ध हालत में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। रात में वह घर से बाहर निकली थी और सुबह में उसका शव घर से कुछ दूरी पर तालाबनुमा एक जगह पर पानी में मिला। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। बेटी का कहना था कि रात में मां घर से कब निकली उसे पता नहीं लगा। टीका कम और लोग ज़्यादा, रेड क्रॉस और रेलवे ऑडिटोरियम केंद्रों पर हुआ हंगामा। शहर में बनाए गए वैक्सीनेशन केंद्रों में रोज़ हंगामा हो रहा है। वजह है कि जितने डोज वहां उपलब्ध होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा लोग वहां पहुंच जाते हैं। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों में होड़ मच जा रही है। बुधवार को भी शहर के 14 टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीनेशन लेने पहुंचे लोगों के बीच आपाधापी की स्थिति रही।